जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। धनतेरस के दिन या दीपावली के दिन जो है सनातन संस्कृति में प्रत्येक लोग जो है भगवान यक्षराज कुबेर की पूजा अवश्य करते हैं और उसके पश्चात साल भर तक उनको भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं और इससे क्या दोष लगता है? देखिए सामान्यतः जब हम भगवान सदाशिव की पूजा कर रहे होते हैं तो उनकी कृपा से उनके सभी गणों की पूर्ति हो जाती है, सभी की संतृप्ति हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बात बताइए कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो उस दिन आपको हम विशेष ट्रीटमेंट दें, बहुत अच्छे से आपका आदर सत्कार करें, आपको बाहर घुमाने ले जाएं, आपके लिए नए नए वस्त्र खरीद दें, सब कुछ कर दें, लेकिन उसके अगले दिन से आपको हम एक बूंद पानी के लिए भी ना पूछें, आपको ज़रा सा भोग भी ना दें, कुछ खाने के लिए भी ना दें, तो आपको कैसा लगेगा? ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग इसी प्रकार की पूजा करते हैं। साल भर तक कोई पूजन नहीं करेंगे लेकिन एक दिन बहुत अच्छे से पूजन करेंगे और उसके बाद जब परेशानी शुरू होगी तो फिर बोलेंगे कि हमने कौन सी गलती की, हमने तो पूजन में इतना खर्च किया था। तो एक दिन का पूरा साल भर का खाना एक दिन आपको खिलाने से तो कुछ होगा नहीं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। पहला गलती तो कुबेर जी के पूजन में ये है कि आप लोग वर्ष भर पूजन नहीं करके केवल एक दिन पूजन करते हैं। प्रमुख रूप से उनका पूजन जिस तरीके से आप नवरात्रि 4 बार कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं, 1 बार कर रहे हैं, प्रतिदिन उसके पश्चात भी आप जो भी साधनानुष्ठान किए रहते हैं उसका उनका मंत्र इत्यादि जपते हैं, कम से कम एक बार उनको याद तो करना चाहिए। आप स्वयं सोचिए कुबेर जी को कितनी बार आप याद करते हैं वर्ष भर में? क्या किसी दिन आपने उन्हें याद किया? देखिए महाशक्तियाँ तो अपने जगह में सही हैं, लेकिन उनके द्वारा जो पूरा इतने सारे जीवों का निर्माण किया गया है, सभी प्रकार की योनियों का निर्माण किया गया है, ग्रह नक्षत्र बनाए गए हैं, सभी को बनाया गया है और सभी को अधिकार भी दिया गया है। तो आप यह प्रश्न नहीं कर सकते, यह बोल करके केवल चुप नहीं हो सकते कि अरे हम तो उनको याद कर लेते, हम तो अपने इष्ट को भज लेते, उन्हीं में सभी का भजन हो गया। ये बड़े बड़े भक्तों के लिए है। और वो बड़े भक्त जो हैं वो भावना कब आती है? जब आप कर्मकांड करते हैं तब। कर्मकांड करते 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 एक समय आता है कि फिर आपको आपके लिए श्रेय विग्रह इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप जहां बैठ जाएंगे वहीं आपका मानसिक रूप से पूरी की पूरी आपकी इष्ट की पूरे आराध्य की मंडल में उपस्थित होगी और मानसिक रूप से उनका पूजन सतत निरंतर चलते रहेगा। सोए हो, जगे हो, कहीं भी चल रहे हो, वो अवस्था आने के पश्चात अगर आप बोलेंगे ना तो वो चलेगा। तो बड़े लोगों के, बड़े भक्तों की बात सुनकर आप बोल तो देते हैं कि हमारे लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये तथाकथित वैसे कथाकारों के द्वारा और वैसे लोगों के द्वारा फैलाया गया भ्रम का कारण भी है, क्योंकि जिसका अधिकार जिस देवी देवता को दिया गया है उस अधिकार के लिए आप उनका पूजन नहीं करेंगे तो परेशानी तो होगी ही। यक्षराज कुबेर को भगवान, अब बताइए एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, क्या ऐसा संभव है कि आप कोई भी बहुत बड़ा पूजन करें या छोटा सा भी पूजन करें उसमें आप श्री गणेश को ना याद करें? ऐसा आप कर सकते हैं? बिना गणपति का पूजन किए आप कोई भी बृहद पूजन कर सकते हैं? आप सहस्त्र चंडी याग आप करवाने चले जाइए, बहुत बड़ा अनुष्ठान, आप लाखों लाख 50 लाख खर्च करने जा रहे हैं, क्या संभव है कि उसमें आप गणपति पूजन नहीं करें? आप ये बोले कि हम जगदम्बा का इतना भव्य पूजन कर रहे हैं लेकिन इसमें हम गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे? नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार से 10 दिक्पालों में, 10 दिशाओं के मालिकों में एक दिशा का स्वामी जो है कुबेर महाराज को बनाया गया है और उसी दिशा में जो है, उसी दिशा में भगवान सदाशिव का कैलाश पर्वत है, उसी दिशा में सभी मुख्य प्रमुख देवी देवता, विशेष करके धन ऐश्वर्य से, संपत्ति से संबंधित जो भी देवी देवता होते हैं सभी वही निवास करते हैं। तो आप उनको क्यों छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ना चाहिए। उनको अधिकार दिया गया है कि जितने भी संपदा हैं सभी का रक्षा करने का दायित्व उनका है। जिस तरीके से एक फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो हैं, वहाँ पर वित्त मंत्री, वित्ताशय, वित्त बोलते हैं ना उनको, वित्तेश्वर उनका नाम ही है, वित्तेश्वर। आप उनका जब मंत्र पढ़ेंगे तो वित्तेश्वर ही बोला जाता है उनको। तो वित्तेश्वर को ही आप भूल जा रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को ही साल भर भूले रहते हैं और लक्ष्मी जी को बोलते रहते हैं। तो लक्ष्मी जी इशू तो कर देंगी, पैसा आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन अकाउंट से आपको कैसे मिलेगा वो? ठीक है, तो वित्तेश्वर का पूजन होना आवश्यक है प्रतिदिन आपका। तीसरा गलती क्या करते हैं? अधिकार की बात हो गई, आपकी सारी बातें होगी जो आप आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि नहीं आवश्यक नहीं है। इसके पश्चात जानिए कि यक्षराज कुबेर की पूजन जो लोग कर भी देते हैं उसके बाद क्या करते हैं? अगर उनका चांदी का मूर्ति हो, पीतल का मूर्ति हो, अथवा उनका फोटो हो या उनका यंत्र हो, धनतेरस को बहुत अच्छे से पूजन करेंगे, दीपावली तक पूजन होगा, दीपावली के अगले दिन उठा करके उनको अलमारी में बंद कर देंगे जहाँ धन रखा जाता है। और तर्क यह देंगे चूंकि यक्षराज कुबेर तो धन के देवता हैं, धन के रक्षक करते हैं, तो जहां हम पैसा रखते हैं उस जगह में उनको स्थापना करके रख दिए हैं। लेकिन आप उनको कितना बार धूप दीप दिखाते हैं? अगर आप प्रतिदिन घर में पूजन स्थान पर धूप दीप दिखा रहे हैं और उसी समय अलमारी खोल करके जिस जगह उनको बंद करके आप रखे हैं वहाँ भी धूप दीप दिखाते हैं तो चलेगा कि चलो कम से कम इतना पूछ रहे हैं। लेकिन आप रखने के बाद तो उनको भूल जाते हैं, फिर वो सीधा निकलते हैं 1 साल बाद, तो साल भर का आप उनको कारावास की सज़ा दे दीजिएगा।
और एक बार निकाल करके उनका पूजा कीजिएगा तो कितनी कृपा करेंगे। अन्य देवी देवताओं के कारण जो है आप जो भी सेवा पूजा उपासना कर रहे हैं उससे उनकी कृपा तो आपको प्राप्त होती है, वैसी परेशानी नहीं होगी। लेकिन फिर भी एक दोस्त तो लग रहा है। देखिए, आप इस विषय को, इस बात को माने या ना माने, आपकी इच्छा। मेरा जो सौमत है, जो जगदम्बा की कृपा से बोलते हैं ना, बुद्धि रूपेण संसिता, बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में जो वो चेतना मेरे भीतर प्रज्वलित करने का प्रयास कर रही हैं या वो दे रही हैं, और मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ इस तरीके से गलत हो रहा है या गलत कर देते हैं लोग, तो मैं अब आपके समक्ष रख रहा हूँ। बाकी आपका अपना प्रारब्ध और आपकी अपनी इच्छा। तो उन्हें अगर आप साल भर तक बंद करके रखते हैं तो बंद करके रखना छोड़ दीजिए। 2 जगह उनका स्थान आप दे सकते हैं। पहला तो जहाँ पर भी आप शिव जी का पूजन कर रहे हैं उस जगह में, क्योंकि भगवान शिव का मित्र उनको कहा गया है। कैलाश पर्वत के पास ही उनका अलकापुरी के वो राजा हैं। अलकापुर में भगवान यक्षराज कुबेर जो है निवास करते हैं, और जितनी भी यक्ष यक्षणियाँ होती हैं उन सभी को उनके द्वारा यह आशीर्वाद और अधिकार दिया गया है कि वो इस पृथ्वी पे जहाँ भी धन संपत्ति होगा उन सभी की रक्षा करने के लिए वो उपस्थित रहेंगे। जितनी भी महाशक्तियाँ हैं, चाहे भगवती दुर्गा हो, माँ काली हो, भगवान नारायण हो, सभी के मंडल में यक्षों का आवास होता है। यक्ष हर जगह होते हैं, और यक्ष राज की जब पूजा होगी तो उनसे सभी यक्षों का पूजन हो जाता है, सभी यक्षणियों का पूजन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उनको पूजन स्थान में एक स्थान तो सदाशिव के पास दे दीजिए, क्योंकि वो उनके मित्र हैं। मित्र के रूप में महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया है। और दूसरा, अगर वहाँ नहीं तो उत्तर दिशा की ओर जहाँ पर आप लक्ष्मी जी, गणेश जी को स्थापित किए हों, उस जगह भी यक्षराज कुबेर का स्थान आप दे सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक जगह स्थान दे करके वर्ष भर वहाँ उनका भी धूप दीप से पूजन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि अलग से उनके लिए भोग लगेगा तभी, लेकिन सामान्यतः जो आप पूजन कर रहे हैं नित्य, वहाँ पर उनका स्थान होना अति आवश्यक है। तो आशा करता हूँ कि इस प्रकार की जितनी भी गलतियाँ आप कर रहे थे, ये गलती ना करके अच्छे से यक्षराज कुबेर का पूजन करेंगे और उनकी कृपा आप सभी को, हम सभी को प्राप्त होगी। और ज़रूर जो मैं बताया हूँ आप सभी को, इन सभी से जब आपको भी लाभ प्राप्त होगा और यक्षराज कुबेर भी कहीं ना कहीं प्रसन्न होंगे, अंश रूप में जो घर घर में वो विद्यमान रहते हैं, और उनकी सही प्रकार से पूजा होगी, तो अवश्य मेरे महादेव के मित्र यक्षराज कुबेर मुझ पे भी अवश्य कृपा करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।